Hello students, let us continue matrices chapter. Today we are going to study negative of a matrix first. नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा माइनस ए। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं, माइनस ए का मतलब क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स में ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो नेगेटिव ऑफ ए का मतलब, नेगेटिव ऑफ ए का मतलब है कि -1 से ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दें? -1 से ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और -1 से ए को मल्टीप्लाई करने का मतलब ए की वैल्यू भरते हैं पहले, राइट? यहां तक पहुंच गए। तो ए का नेगेटिव मतलब हमने अपने मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर एक कंसेप्ट यूज होगा, वो कंसेप्ट लिख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये अच्छे से समझना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे मान लो 2a है, इसी a की बात कर रहा हूं। 2a मतलब 2 से a की वैल्यू 1 2 3 4। अब ये 2 का करना क्या है? जैसे यहां पे -1, यहां पे 2, तो ये चीज समझनी है। दो कंसेप्ट हैं यहां पर। एक तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं। मेरे पास इधर 2 भी कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, दोनों का सेम ही मेथड होगा। तो याद क्या रखना है, ये 2 अंदर वाली सभी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। 2 देखिए, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 3 6, 2 4 8। यानी कि अगर स्केलर वैल्यू यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हो उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो, तो ये देखो 2 अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाके सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई किया मैंने। वैसे ही यहां पर -1 जो बाहर है, अंदर जाके क्या होगा? सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अंदर के सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो आज हमने दो चीजें अभी तक पढ़ी, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से देखना है, नेगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करो तो वो अंदर जाएगा और सभी एलिमेंट्स उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, और हमें ए -b निकालना है। अब देखिए करना क्या है, a - b का मतलब a + -b। ये नेगेटिव ऑफ ए नंबर का कंसेप्ट समझना है कि अगर प्लस माइनस हमें पता है माइनस होता है। मैं आपको ये स्टेप करके दिखा रहा हूं कि ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है? इसके बाद हम इजीली करेंगे। अब देखिए a+ मतलब कहने का कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दें तो मतलब a - b है। तो हमें क्या समझना है, इसका मतलब -b का मतलब हमने अभी अभी पढ़ा कि -1 × b वाला मैट्रिक्स पूरा लिख दीजिए, 1 3 -2 और 5। और क्या करना है, ये -1 अंदर चला जाएगा, -1 अंदर जाएगा तो -1 -3 2 और -5। और ये जो हमारे पास a चल रहा है वो तो हमारे पास गिवन है, तो इस a की भी वैल्यू फिल कर देते हैं। 2 4 3 2 प्लस -1 -3 2 और -5। ये a की वैल्यू यहाँ पे भी फिल की जा सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब फाइनली इनको हमने ऐड करना है, और एडिशन हमने कल सीखी थी। 2 + -1 यानी कि 2 - 1, इधर से 4 - 3, 3 + 2 2 - 5। और देखते हैं क्या फाइनल आंसर बन रहा है। 2 - 1 = 1, ये भी 1, ये 5 और ये -3। तो फाइनल आंसर हमारा 1 1 5 -3। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए हमने किया कि a - b को क्या लिख सकते हैं, +-b। -b का मतलब -1 बाहर फिर b। करते वक्त आप चाहे अब आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट a - b जैसे रूटीन में करते हैं वैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और जिसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वी नीड टू फाइंड 2a - 3b। a और b दे रखा है। अब देखिए यहां पर हम 2a है ना, तो a की वैल्यू फिल करते हैं। 2 1 -2 3 0 1 -4 6 और 5, ये हो गया 2a।
फिर -3 टाइम्स b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 5 6 5 1 -1 3 2 4 -4। अब हमें जो कंसेप्ट किए हैं वो सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे। 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 -4 यानी कि -8, 2 1 ज़ार 2, 2 0 0, 12 -4 2 और 10। तो ये वैल्यूज़ आएंगी और इधर माइनस पड़ा रहने दो, 3 अंदर ले जाओ, ले जाने को आप -3 ले जाओ अंदर, बाहर प्लस कर दो, जो पिछला कंसेप्ट हमने किया वो हो जाएगा। हम इसे जानबूझ के दूसरे मेथड से कर रहे हैं। 3 अंदर ले जाओ, 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार 18, 3 को -1 से किया -3, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12, लेकिन माइनस का आएगा। तो हम इसमें सीधा भी कर सकते हैं, आप 4 -15 लिख दो, गलत नहीं है, चलेगा। एक स्टेप भी काटा है बीच में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटते। 6 -3 -8 -6, इधर से 2 -18, 0 -3 करेंगे तो 0 +3 हो जाएगा, 12 -12 हो जाएगा, और इधर से -4 -15, 2 -9 माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 12। और इसका देखिए फाइनल आंसर क्या बनेगा। 4 -15 करते हैं तो -11, 2 -18 करते हैं -16, ये -19, 6 -3 किया 3, 0 + 3 is 3, 2 -9 is -7, -14 0 एंड 10 + 12 is 22। तो ये मेथड है, बड़ा इजी है। जब स्केलर आए तो सीधा हमने स्केलर हो तो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और सब्ट्रैक्शन जैसे रूटीन में कल एडिशन की थी वैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ A and B are two matrix given of order 3/2, we need to find another matrix X such that 2A + 3X = 5B. This condition is given। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जो कंडीशन है मैं उसे लिख रहा हूं, 2A + 3X = 5B। मैंने ध्यान से देखा कि मुझे ये A पता है, B पता है और X निकालना है। और मैं बताऊं यहाँ पे आप बड़ा इजीली जैसे वेरिएबल्स मूव करते थे, ये 2A राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और X की वैल्यू क्या होगी, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5B - 2A। आप इसे एक स्टेप में समझ सकते हो कैसे करना है, जैसे नॉर्मली X की वैल्यू निकालते थे। लेकिन क्योंकि अब ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो थोड़े से स्टेप्स इसमें ऐड होंगे, तो वो स्टेप्स देखिए हमने कैसे समझने हैं। सबसे पहले तो 2A + 3X = 5B है ना, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या करना है, 2A + 3X दोनों तरफ से 2 टाइम्स A मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे एज इट इज़ रूटीन वाले सब्ट्रैक्ट स्टेप्स हैं, लेकिन इस 2A को 2A काटना नहीं है। मैं यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि 2A - 2A मैंने इकट्ठा कर दिया, 3X यहाँ रहा और 5B - 2A वही चीज़ रह गई। अब अगर हम एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स माइनस कर दें और दोनों सेम है, 2A भी एक मैट्रिक्स है, 2A भी एक मैट्रिक्स है और सेम मैट्रिक्स है, तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आंसर आता है ना। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन 0 वैल्यू नहीं रखेंगे, वहाँ पे हम रखेंगे O मतलब नल मैट्रिक्स। तो बस यही एक डिफरेंस है, इस चीज़ को समझना है हमने, और कंसेप्ट के साथ और स्टेप बाय स्टेप चलना है कि 2A - 2A यानी कि सेम दो मैट्रिक्स की अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल आंसर नल मैट्रिक्स बनेगा। क्यों नल मैट्रिक्स बनेगा, ये एक छोटी सी एग्जांपल देख लो। मान लो 2 3 में से आप 2 3 माइनस करते हो तो आपका बनेगा 2 - 2, 3 - 3 और 0 0, ये है O। नल मैट्रिक्स बना, पूरा 0 नहीं बोलेंगे, O बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया कि 2A - 2A इज नल मैट्रिक्स O। और नल मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो खुद एक मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स रह जाता है। तो हम O + 3X को 3X लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन देख लो, 0 0 + 2 3, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 0 + 2 0 + 3 यानी कि 2 3। तो इन दो को ऐड किया तो फाइनली मेरे पास यही बचा ना, इसलिए O में 3X ऐड किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
3x लिख सकता हूँ। तो दूसरी चीज़ ये समझनी है हमने। अब इसके बाद आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकते हो और आपका फाइनल आंसर x किसके इक्वल आएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 5b माइनस 2a। तो ये कुछ स्टेप्स हमने करने हैं। जैसे ही मैंने x निकाल लिया 1/3 5b माइनस 2a, तो मेरा अगला काम क्या होगा, अब वो देखिए। इसके बाद तो डायरेक्टली हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को देखते हैं। ये देखिए x इज इक्वल टू 1/3 और मेरा क्या बना था 5b माइनस 2a। सारी वैल्यूज फिल करनी है, नथिंग एल्स वी नीड टू डू। 1/3 एज इट इज पड़ा रहने दीजिए, ये ब्रैकेट 5, b की वैल्यू क्या है, b देखते हैं 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1, देन माइनस 2 टाइम्स a कितना है 8 4 3 0 माइनस 2 6। तो देखिए ये आ गया, जस्ट वैल्यू फिल करी है हमने। इसके बाद 5 को अंदर लेके जाएंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, इधर माइनस 10 20 10 माइनस 25, ये रहा 5, माइनस पड़ा रहने दीजिए, 2 अंदर ले जाइए, 2 अंदर लेके जाएंगे तो 8 2 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 को माइनस 2 से किया माइनस 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। राइट, कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1/3 पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही और इनको कर देते हैं 10 माइनस 16 करेंगे तो जी माइनस 6 आएगा, माइनस 10 माइनस 0 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पर 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 31 और इधर आएगा माइनस 7। यहाँ पे हम आंसर छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और भी कर सकते हैं। लास्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, 1/3 से अंदर सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब -6 को 1/3 से करेंगे तो 3 से 6 कटेगा और 2 आएगा तो यहाँ बन जाएगा -2। जो नहीं कटता होगा तो वहाँ पे जैसे यहाँ पर हम सीधा -10/3 लिख सकते हैं। इधर 4 आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 4 आर, इधर 14/3 आ जाएगा, यहाँ पर -31/3 और इधर -7/3। तो इस तरह से 1/3 को अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो आज हमने जो कंसेप्ट किया वो क्या किया हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप असाइनमेंट्स देख लीजिए एक बार। चलिए एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स के लिए है। ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं और आपको 2b माइनस 3c की वैल्यू निकालनी है और a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू निकालनी है। इनके आंसर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए। आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।